नमस्कार दोस्तों, चुनाव के इस महासमर में आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इलेक्शन टाइम न्यूज पर। यहाँ आपको मिलेगी चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर, जमीनी सच्चाई, बिना डर बिना पक्षपात की सटीक जानकारी। अगर आप भी चाहते हैं सही खबर सही समय पर, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर सच्ची हर सही खबर वोटर तक पहुँच सके। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर माहौल गर्म होता जा रहा है। गांव-गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चौपालों से लेकर चाय की दुकानों तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या इस बार आरक्षण सूची में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे गांव वालों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि आरक्षण सूची ही तय करती है कि किस गांव में कौन चुनाव लड़ पाएगा और कौन सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव हर 5 साल में होते हैं और हर बार चुनाव से पहले आरक्षण सूची जारी की जाती है। इसी सूची के आधार पर तय होता है कि कौन सी ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी। साथ ही महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी। लेकिन इस बार जो संकेत मिल रहे हैं, उससे लगता है कि आरक्षण सूची में बड़ा उलटफेर हो सकता है। यही वजह है कि गांव के लोग भी हैरान हैं और परेशान भी हैं। पिछले चुनाव में कई गांव ऐसे थे जहां लगातार एक ही वर्ग या एक ही श्रेणी के लिए सीट आरक्षित रहीं। इससे गांव में कुछ परिवार या समुदाय राजनीति में और मजबूत होते चले गए, जबकि बाकी लोग पीछे छूट गए। अब चर्चा है कि 2026 के चुनाव में सरकार आरक्षण के रोटेशन सिस्टम को सख्ती से लागू कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन गांव में पिछली बार सीटें आरक्षित थी, वहां इस बार श्रेणी बदल सकती है। यही बदलाव कई संभावित उम्मीदवारों के सपने पर पानी फेर सकता है और कई नए चेहरों के लिए उम्मीद के दरवाजे भी खुल सकते हैं। गांव में लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि इस बार महिला आरक्षण को लेकर भी बड़ा बदलाव हो सकता है। पहले जहां कुछ गांव में बार बार महिला सीट आरक्षित होती रहीं, वहीं कई गांव ऐसे भी हैं जहां आज तक महिला प्रधान नहीं बन पाई। अब खबर है कि महिला आरक्षण का रोटेशन इस बार ज्यादा संतुलित तरीके से किया जा सकता है, ताकि हर क्षेत्र में महिलाओं को नेतृत्व का मौका मिल सके। यह बदलाव सामाजिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है, लेकिन इससे कई पुरुष उम्मीदवारों की रणनीति पूरी तरीके से बदल सकती है। आरक्षण सूची को लेकर सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों को है जो पिछले कई महीनों से चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। किसी ने पोस्टर छपवा लिए हैं, किसी ने समर्थकों की पूरी टीम बना ली है, तो कोई गांव में विकास कार्यों का श्रेय लेकर माहौल बना रहा है। लेकिन अगर आरक्षण सूची में उनका गांव किसी और श्रेणी में चला गया, तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है, यानी कि उनकी उम्मीदवारी खत्म हो सकती है। यही वजह है कि हर कोई आरक्षण सूची के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सूत्रों की माने तो इस बार जनसंख्या के नए आंकड़ों और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर आरक्षण तय किया जा सकता है। इसका असर यह होगा कि कई गांव की श्रेणी पूरी तरह बदल जाएगी। उदाहरण के तौर पर जो गांव पिछली बार सामान्य थे, वे इस बार पिछड़ा या अनुसूचित वर्ग के लिए जा सकते हैं और जो आरक्षित थे वे सामान्य हो सकते हैं। इस बदलाव से राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से हिल सकते हैं। गांव में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या आरक्षण सूची पूरी तरह पारदर्शी होगी। पिछले चुनाव में कई जगह आरोप लगे थे कि सूची बनाने में गड़बड़ी हुई है या कुछ खास लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को तोड़ा गया है। इस बार प्रशासन यह दावा कर रहा है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से नियमों के अनुसार होगी, ताकि किसी तरह का विवाद ना हो। फिर भी गांव वालों के मन में शंका बनी हुई है, क्योंकि पंचायत चुनाव सीधे स्थानीय सत्ता से जुड़ा होता है। यही वजह है कि राजनीतिक दलों की नजर भी आरक्षण की सूची पर टिकी हुई है।
भले ही पंचायत चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होते, लेकिन हर पार्टी चाहती है कि उसके समर्थक ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करें। इसी वजह से अपने अपने स्तर पर संभावित उम्मीदवारों की सूची बना रहे हैं और आरक्षण के हिसाब से रणनीति तय कर रहे हैं। अगर आरक्षण सूची में बड़ा बदलाव हुआ तो कई दलों की गणित भी बिगड़ सकती है। गांव की राजनीति को समझने वाले जानकार कहते हैं कि आरक्षण सूची सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि गांव के भविष्य की दिशा और दशा तय करती है। जिस वर्ग को नेतृत्व मिलता है उसकी प्राथमिकताएं भी पंचायत के फैसले में झलकती हैं। सड़क, पानी, बिजली, आवास, रोजगार जैसे मुद्दों पर फैसले उसी सोच के अनुसार लिए जाते हैं। इसलिए आरक्षण में बदलाव का असर सिर्फ चुनावी नतीजों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे गांव की विकास यात्रा को भी प्रभावित करता है। इस बार देखा जा रहा है कि युवाओं में भी पंचायत चुनाव को लेकर खासा उत्साह है। कई युवा पहली बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वे सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करना चाहते हैं। ऐसे में सभी पारदर्शिता और विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण सूची उनके लिए भी निर्णायक साबित होगी। अगर उनका गांव उनकी श्रेणी में रहा तो उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। अगर उनकी श्रेणी में नहीं आया तो उन्हें 5 साल और इंतजार करना पड़ सकता है। महिलाओं के बीच भी माहौल बदला सा दिखाई दे रहा है। कई गांव में महिलाएं खुलकर कर रही हैं प्रचार कि अगर सीट महिला आरक्षित हुई तो वे खुद प्रधान बनना चाहती हैं। सिर्फ नाम की प्रधान नहीं, यह सोच ग्रामीण राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आरक्षण सूची निष्पक्ष हो और महिलाओं को वास्तविक मौका मिले। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं और आरक्षण सूची समय पर जारी की जाएगी। साथ ही लोगों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी मिलेगा ताकि किसी तरीके की गलती को सुधारा जा सके। हालांकि अनुभव बताता है कि आपत्तियों के निपटारे में अक्सर विवाद खड़े हो जाते हैं। कुल मिलाकर यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि गांव की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकता है। आरक्षण सूची में अगर वाकई बड़ा बदलाव हुआ तो कई पुराने चेहरे बाहर हो सकते हैं और कई नए लोग सत्ता में काबिज हो सकते हैं। यही वजह है कि गांव वाले भी हैरान हैं, उत्साहित भी हैं और थोड़े डरे हुए भी हैं। अब सबकी नजर सिर्फ एक चीज पर है, आरक्षण सूची। जैसे ही यह सूची सामने आएगी, गांव-गांव में रणनीति और राजनीति की तस्वीरें साफ हो जाएंगी। कौन मैदान में उतरेगा, कौन पीछे हटेगा और कौन नए सपने सजाएगा, इसका फैसला इसी एक दस्तावेज से होगा जिसे आरक्षण सूची कहते हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बदलाव गांव के लिए खुशखबरी बनता है या नई चुनौतियां लेकर आता है। दोस्तों, ये थी यूपी ग्राम पंचायत चुनाव आरक्षण से जुड़ी आज की लेटेस्ट अपडेट। पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट सही सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे चैनल पर आने वाली यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।